बच्चों पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर होता क्या है समझेंगे इसको। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले थ्योरी लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा द नंबर ऑफ इमेज फाउंड। मतलब कि यदि हम दो प्लेन मिरर को एक साथ इंक्लाइन कर देते हैं कितने एंगल पे, एंगल थीटा पे, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती है। कैसे होती है कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा। देखिए पहले हम दो यहाँ पर मिरर बनाते हैं इस तरह से। इनकी ये वाली सरफेस कैसी हमारी, ये डॉट का मतलब आप समझते होंगे यदि आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं। तो ये डैश क्या होते हैं हमारी, डैश बताते हैं किस चीज़ को कि ये सरफेस हमारी क्या है, पॉलिश है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाली सरफेस हमारी पॉलिश है और यहाँ पर ये कितने हैं, एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल। तो इनके बीच का हमने एंगल थीटा बना दिया और इस तरह ये दो यहाँ पर मिरर रखे हुए और इनके क्या है, इनके बीच में यदि हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। तो इससे होगा क्या, आपको पता है यदि ये दो मिरर हैं और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यदि है, तो ऑब्जेक्ट में यदि आप ऐसा कंफ्यूजन कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मान लीजिए ये आप ही यहाँ पर खड़े हुए हैं इस तरह से। रुकिए इसको अच्छे से बनाते हैं क्योंकि आप कहेंगे अब ऑब्जेक्ट में क्या रखा है। तो ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये आप हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को करते हैं वैसे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे करते हैं, यू से करते हैं। ये आपको याद रखना, पिछली वीडियो में बताया गया होता, पिछली वीडियो आप देख के आएगा। तो ये आप ऑब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए, तो आपको पता है यदि दो मिरर यहाँ पर हैं तो आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज बनेगी। मतलब कि इसमें इमेज बनेगी, फिर जो इसकी इमेज होगी वो इसमें देखेगी, फिर इसकी इसमें, मतलब कि ऐसे बहुत सारी जो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर बनेगी। ये आपको समझ में आ गया। यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी इन दोनों मिरर में कई सारी इमेज यहाँ पर बनने वाली है। तो इन इमेज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी, क्योंकि आपको पता है इन दोनों मिरर में तो नंबर ऑफ इमेज कई ढेर सारी इमेज बनेगी। तो उस इमेज को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन में थीटा। 360 अपॉन में थीटा। अब 360 अपॉन में थीटा मतलब जो यहाँ पर थीटा एंगल है, यदि ये थीटा हमको गिवन होगा, मतलब दो मिरर हमने किस तरह से इंक्लाइंड किए, यदि हमको ये थीटा पता है तो यहाँ पर ये थीटा हम रखेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यदि ये थीटा हमको यहाँ से गिवन है। लेकिन यहाँ पर दो रूल आते हैं। दो रूल क्या आते हैं, पहला रूल नंबर क्या कहता है, इफ इट इज ऑड देन आंसर इज करेक्ट। बट यदि दूसरा रूल नंबर और लिख देते हैं, दोनों को हम साथ में समझ लेंगे। बट इफ इट इज इवन देन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 360 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर ये क्या क्या लिखा है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात लिखी हुई है, इफ़ इट इज़ ऑड देन आंसर इज करेक्ट। अब ऑड इवन तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार ऑड इवन बता देते हैं। जैसे कि ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, मतलब जिनसे हमारा 2 का डिवाइड नहीं आता वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो पहली लाइन क्या कहती है, अगर थीटा से हम 360 को जब डिवाइड करेंगे, जो थीटा हमारे यहाँ पर इंक्लाइंड गिवन होगा कि किस एंगल पे इनको इंक्लाइंड किया गया है, तो यदि वो ऑड में आता है, उसकी वैल्यू 1 आती है, 3 आती है, 5 आती है, तो हमारा आंसर वहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यदि हमारा आंसर ऑड नंबर में आ जाता है तो वहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा।
लेकिन यदि हमारा आंसर इवन नंबर आ जाता है, इवन नंबर मतलब कि 2, 4, यहाँ पर ये मार्कर ही नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर हम यहाँ पर ले लेंगे। यदि हमारा आंसर क्या जाता है 2, 4, 6 ऐड, मतलब जो कि हमारे इवन नंबर क्या होते हैं, यदि हमारे जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यदि ये नंबर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या करेंगे हम, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। क्या करना है हमको, यदि ऑड आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यदि इवन नंबर आ जाता है तो हम उसमें से क्या करेंगे, एक 1 माइनस कर देंगे। क्या करना है हमको, 1 माइनस करना है। तो ये आपके 2 कॉन्सेप्ट थे, ये आपको याद रखने। अब देखिए, यदि हम मान लीजिए यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 मान ली हमने। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर इस फॉर्मूले पे यदि इसको पुट करें तो 360 अपॉन में 6 आ गए, 60 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल, और 36 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो यहाँ पर 6 आया, 6 मतलब कि हमारा एक इवन नंबर आया, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ इवन, इट इज़ इवन। देन अगर ये इवन आया तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा रूल था, यदि इवन नंबर आए तो हम इसमें से एक 1 माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस 1 कितना आ जाता है, हमारा 5 बताता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको इनको करना है। यदि यहाँ पर ऑड नंबर आ जाता तो हमारा आंसर सही हो जाता, लेकिन इवन आ गया तो हमने इसे उसमें एक 1 माइनस कर दिया। समझ में आ गया आपको इतना? तो अब क्या करते हैं, हम दूसरा कोई एंगल लेते हैं। अभी हमने 60 लिया, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरा एंगल ले लेते हैं कोई। तो ये आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है कि थीटा निकाल के आइए, बहुत इजी है, तो 1-2 नंबर में आ सकता है। यदि मान लीजिए हम क्या करें, 2 मिरर को 90 डिग्री पर लगा दें, इस तरह से इनको किस तरह हम 90 डिग्री पर लगा दें यहाँ पर, तब क्या होगा, आप भी आंसर निकालें और कमेंट में दीजिए। तो तब क्या होगा, 360 अपॉन में 90 आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, हमारा 9 से 0 कैंसिल, और 9 के टेबल में कितना आता है हमारा 36, 4 बार में आता है। तो ये भी हमारा इवन है, तो इट इज़ इवन। देन तब क्या होगा हमारा, आपको पता है 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारा 3 आ गया। यदि कैसा था, इवन नंबर था, क्योंकि 90 डिग्री पर दोनों नंबर हमारे इंक्लाइंड थे। तब क्या हो गया, हमारा यहाँ से 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस कर दिया हमने, तो 3 आ गया। ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, यदि हम क्या करें, इन दोनों मिरर को हम पैरेलल ही रख दें, मतलब इन दोनों के मिरर को हम पैरेलल रख देते हैं। अभी तो हमने 90 डिग्री पे रखे थे, अब क्या करते हैं, इनको पैरेलल रख देते हैं। पैरेलल मतलब कि इस तरह से एक के सामने एक। अब क्या होगा, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को यदि हमने पैरेलल कर दिया, अब कहीं इनके बीच में थीटा कितना बनेगा, तो जो यदि 2 कोई प्लेन मिरर हैं और जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, थीटा 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है, यदि 2 चीज़ें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो थीटा बनता है वो 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 0 डिग्री। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यदि यहाँ से हम निकालें तो 360, यदि थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यदि 360 को 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा हमारा, 0 नहीं आएगा। आंसर में क्या आएगा आपको, यदि आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो पता भी होगा, एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, इन्फिनिटी आता है। यदि किसी चीज़ से हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी इमेज बनेगी, बहुत सारी इमेज बनने वाली, मल्टीपल इमेज, बहुत सारी इमेज यहाँ पर इन्फिनिटी इमेज बनने वाली है। यदि यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, तो थीटा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसकी इन्फिनिटी इमेज यहाँ पर बनने वाली है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर था। इस तरह से 360 थीटा से इनको फाइंड करना था, इनको आप नोट कर लीजिएगा, और ये इसका कॉन्सेप्ट थे। ये आपको याद रखना है, यदि किसी चीज़ से हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 नहीं आता, इन्फिनिटी आता है। तो समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर क्या होता है।
छोटा सा टॉपिक था, समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको पता है हम पूरी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद भी हम और सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।